ठीक है, मैंने काफ़ी टाइम से डूंगा प्रोटैगनिस्ट की वाइफ पर कोई वीडियो नहीं बनाई थी। आई गेस लास्ट वीडियो 10,000 वर्ड की प्रोटैगनिस्ट लिनफेंग की वाइफ पर बनाई थी, उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो सोचा क्यों ना एक वीडियो किसी डूंगा प्रोटैगनिस्ट की वाइफ पर बनाई जाए। इस वीडियो में हम निक चांगजो की सारी वाइफ्स के बारे में देखने वाले, मतलब निक चांगजो की टोटल कितनी वाइफ्स है और वो उनसे कैसे-कैसे मिलता। वेल निक चांगजो की टोटल 8 वाइफ्स होने वाली है, जिनमें से 3 वाइफ्स तो प्राइमरी होगी और जो बाकी 5 वाइफ्स है वो काइंड सेकेंडरी होगी। पहले मैं सभी वाइफ्स के नाम बता देता हूँ, जिसके बाद हम इनके बारे में एक-एक करके देखेंगे। तो निक चांगजो की जो टोटल 8 वाइफ्स है वो ये है लू जियाजा, जाओ शिंगर, ये चेंसी, लिू शिए, शाओ शाओमेंग, लिन चुनजिया, मुरोंगयान एंड सिमू। ये तो थी निंग चैंजो की सारी वाइफ्स का नाम। अब इनके बारे में एक-एक करके देख लेते हैं, आखिर निंग चैंजो कैसे हर एक वाइफ से मिलता। वेल तो स्टार्ट करते हैं निंग चैंजो की पहली वाइफ लू जियाजा से। निंग चैंजो एंड लू जियाजा की कुछ स्टोरी आपने डोंगा में पहले ही देख ली होगी, कैसे वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। लू जियाजा तो स्वॉर्ड सेक्ट की एल्डर होती है और निंग चैंजो की टाओइस्ट प्रीस्ट, जो कि अपने मास्टर के साथ जाओ किंगडम में आए होते हैं। और वहाँ पर क्या होता वो भी ऑलरेडी आपने डोंगा में देख ही लिया होगा, कैसे वो सभी इस डीमन से फाइट करते हैं। जैसे-जैसे स्टोरी कंटिन्यू होती है, वैसे-वैसे निंग चैंजो एंड लू जियाजा के बीच की बॉन्डिंग से बढ़ती जाती है और सीजन 1 के एंड होते-होते इनकी बॉन्डिंग्स और डीप होती जाती है। जिसके बाद निंग चांगजू एंड निंग शाओलिंग लू जियाजा के साथ स्वॉर्ड पीक चले जाते हैं। फिर आते हैं उसके सेकंड वाइफ पर, जो है जाओ शिंगर। जाओ शिंगर के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं आई गेस, वो कैसे-कैसे मिलते हैं और क्या जाओ शिंगर की आइडेंटिटी होती है, कैसे इन दोनों का फेट एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। जाओ शिंगर की मदर ने पहले ही उसकी मैरिज फिक्स करी होती है। इससे आगे की स्टोरी आपको पता ही है। स्टार्टिंग में तो जाओ शिंगर कोल्ड बिहेवियर की होती है, बट जैसे-जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे-वैसे उसके मन में भी निंग चांगजो के लिए फीलिंग्स आ जाती है और सीजन 1 के एंड में हमें देखने को मिलता उनके बीच में 3 ईयर एग्रीमेंट साइन हुआ, मतलब वो 3 साल बाद एक दूसरे से फाइट करेंगे। अब उस फाइट के क्या आउटकम्स होंगे वो सब तो आप ऑफिशियल एपिसोड में देख सकते हो जब भी इसका सीजन 2 रिलीज होगा। फिर आ जाते हैं निंग चांगजो की थर्ड वाइफ ये चेंशी पर। निंग चांगजो की सभी वाइफ्स में से ये चेंशी की स्टोरी कुछ अलग ही है, क्योंकि पास्ट लाइफ में निंग चांगजो एंड ये चेंशी के रिलेशनशिप कुछ कॉम्प्लेक्स थे। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस ये पास्ट लाइफ में राइवल्स होते और करंट लाइफ में ये दोनों एक डिवाइन रिल्म के रियून में मिलते हैं। स्टार्टिंग में चेंशी तो एंटागनिस्ट के रूप में दिखाई जाती है और चेंशी के मन में ये क्वेश्चन रहता क्या कोई रीइंकार्नेट होने के बाद भी फिर से रिस्टार्ट कर सकता। ये होना भी ऑब्वियस सी बात थी, क्योंकि ये चेंशी के मन में निंग चांगजो के लिए अफेक्शन तो था ही, साथ ही उसकी राइवल भी थी। फिर उसके मन में ऐसे कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आने जाहिर सी बात थी। फिर जैसे-जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे-वैसे निंग चांगजो ये चेंशी का ट्रस्ट जीत लेता, जिसके बाद फिर इनका बॉन्ड भी अच्छा हो जाता। ये 3 तो थी निंग चांगजो की प्राइमरी वाइफ। अब बात कर लेते हैं निंग चांगजो की सेकेंडरी वाइफ्स पर, बट उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ। एक्चुअली यहाँ सीन ऐसा है कि निंग चांगजो के कल्टीवेशन पाथ में एट फोल्ड पाथ का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, जिस पाथ को उसकी हर एक वाइफ रिप्रेजेंट करती है और ये एट फोल्ड पाथ क्या है ये भी हम आगे देखेंगे। निंग चांगजो की नेक्स्ट वाइफ है लिu शी, जो निंग चांगजो को स्वॉर्ड ट्रायल में मिलती है। लिu शी एक शॉर्ट सैंड होती है और जब ये दोनों पहली बार मिलते हैं ये एक दूसरे की स्वॉर्ड इंटेंट रेजोनेंस से इंप्रेस हो जाते हैं, जिसके बाद इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती जाती है। फिर आ जाती है नेक्स्ट वाइफ शाओ शाओमेंग पर, जो एक बीस्ट स्पिरिट और मोर एक्यूरेटली फॉक्स स्पिरिट होती है। यहाँ पर एक चीज पॉइंट करने वाली है, ये फॉक्स स्पिरिट निंग शाओलिंग की फॉक्स स्पिरिट से डिफरेंट है। कहीं आप कंफ्यूज न इसलिए मैंने यहीं पर बता दिया। शाओ शाओमेंग फॉक्स स्पिरिट की यंगर प्रिंसेस होती है और निंग चांगजो इससे ड्रैगन आर्क में मिलता, जिसके बाद इनका रिलेशन कुछ ऐसा होता जब शाओ शाओमेंग ग्रोइंग फेज में होती है तो निंग चांगजो उसे प्रोटेक्ट करता और जैसे-जैसे इनकी जर्नी कंटिन्यू होती है वैसे-वैसे एक दूसरे के क्लोज आते जाते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट वाइफ लिन चुनजिया पर, जो कि निंग चांगजो के साथ स्टार्टिंग से ही होती है। स्टार्टिंग से मतलब हम इसके बाद इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा उससे, क्योंकि सीजन 1 में तो हुई नहीं, तो हो सकता है आने वाले सीजन्स में इंट्रोड्यूस करवाए, क्योंकि इसका भी निंग चांगजो की जर्नी में काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। वाइफ है तो फिर इंपॉर्टेंट रोल तो होगा ही। फिर आ जाते हैं सेकंड लास्ट वाइफ पर। निंग चांगजो की सेकंड लास्ट वाइफ है मुरोंगयान एंड सिमू, जिनमें से मुरोंगयान तो एक सेक्ट लीडर होती है। अब जब सेक्ट लीडर है तो फिर आपने इससे गैस कर लिया होगा मुरोंगयान पॉलिटिकल अफेयर से डील करती होगी। ऑन द अदर एंड सिमू डिवाइन लॉ को रिप्रेजेंट करती है। वेल यही थी निंग चांगजो की सारी 8 वाइफ्स। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा तो फिर निंग शाओलिंग का क्या, उसका निंग चांगजो के साथ कैसा रिलेशन होगा और क्या वो फ्यूचर में निंग चांगजो की वाइफ बनेगी भी कि नहीं। जहाँ तक मैंने इसके बारे में रिसर्च किया उसमें यही पता चला कि निंग शाओलिंग एंड निंग चांगजो के बीच में सीनियर ब्रदर एंड जूनियर सिस्टर का बॉन्ड होने वाला, मतलब इन फ्यूचर वो उसकी वाइफ नहीं बनेगी। और कहीं ना कहीं जियान निशियान ने, जो इस नॉवल के ऑथर है, उन्होंने ये अच्छा ही किया, क्योंकि हर किसी फीमेल कैरेक्टर को प्रोटेनिस्ट के हैरम में तो ऐड नहीं करेंगे ना, कुछ तो ऐसे भी होने चाहिए जो उसके फ्रेंड्स या फिर फैमिलियर लव को रिप्रेजेंट करे। और जियान निशियान ने इस बाउंड्री का अच्छे से ख्याल रखा। जहाँ पर निंग चांगजो की सारी वाइफ्स किंगडम एंड उसकी कल्टिवेशन पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं पर निंग शाओलिंग उसके होम को रिप्रेजेंट करती है। ये तो थी निंग चांगजो की सारी वाइफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब बात करें तो उस 8 फोल्ड कल्टिवेशन पाथ की, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। निंग चांगजो के कल्टिवेशन पाथ में कुछ 8 फोल्ड पाथ का रोल है, तो वो भी देख लेते हैं। होता क्या है कि निंग चांगजो की हर एक वाइफ एक ही कल्टिवेशन पाथ को रिप्रेजेंट करती है, मतलब काइंड ऑफ डायरेक्शन भी समझ सकते हो, क्योंकि जस्ट एक रैंडम नंबर नहीं है बल्कि 8 डायरेक्शन का कोरिलेशन है, जो कि निंग चांगजो की हर एक वाइफ रिप्रेजेंट करती है। जिनमें से लू जियाजा तो स्वॉर्ड सिंबल को रिप्रेजेंट करती है, जाओ शिंगर सन सिंबल को, ये चैंसी वर्ड सिंबल को, लिu शिए मून सिंबल को, शाओ शाओमेंग बीस्ट सिंबल को, लिन चुनजिया द पीपल सिंबल को, मुरोंगयान सेक्ट सिंबल को, और जो लास्ट वाइफ सिमू है वो डिवाइन लॉज सिंबल को रिप्रेजेंट करती है। इन सभी सिंबल्स को यूनाइट करने के बाद निंग चांगजो अपनी कॉन्शियसनेस को पूरे वर्ल्ड में मैप कर सकता। वैसे यहाँ पर निंग चांगजो की हर एक वाइफ का टाइटल ही अलग है, तो फिर मैं उसे बता देता हूँ। टाइटल मतलब आप आइडेंटिटी भी कह सकते हो। लू जियाजा का टाइटल है एल्डर ऑफ द पीक ऑफ स्वॉर्ड्स, जाओ शिंगर का टाइटल है प्रिंसेस ऑफ जाओ या फिर फिनिक्स, ये चैंसी का टाइटल है एंशिएंट गॉडेस ऑफ डार्कनेस, लिu शिए की आइडेंटिटी है स्वॉर्ड सेंटिस ऑफ द मून, शाओ शाओमेंग की आइडेंटिटी है ड्रैगन फॉक्सियर, लिन चुनजिया की आइडेंटिटी लॉयल अटेंडेंट होती है, मुरोंगयान की आइडेंटिटी सेक्ट लीडर की होती है, और जो सिमू है उसकी आइडेंटिटी डिवाइन स्पिरिट या फिर एंशिएंट एंटिटी होती है। वेल यही थी निंग चांगजो की सारी वाइफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।
होगा। अगर आपको ओवर द डिवाइन रिल्व्स का कल्टीवेशन सिस्टम और निंगचंग की पूरी जर्नी के बारे में जानना तो फिर आप कमेंट कर सकते हो। मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा।